गांव की सीमा पर एक धूल भरी पगडंडी, जहां से मंदिर की टूटी छाया दूर से दिखाई देती है। राधा और प्रेम थक कर गांव लौटते हैं। चारों ओर हल्का कोहरा है और सुबह की ठंडी हवा में अजीब सी नमी। राधा धीरे धीरे चलते हुए आसपास देखते हुए कहती है, प्रेम, ये रास्ता कुछ बदला बदला नहीं लग रहा। ये तो वही मंदिर है ना, लेकिन इसका रंग पहले इतना काला तो नहीं था। प्रेम रुक कर मंदिर की ओर देखते हुए आंख सिकोड़ते हुए जवाब देता है, हाँ, और देखो, मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही, जैसे वो हवा में लटक रहा हो या फिर समय के पार कोई दरार खुल गई हो। राधा कांप जाती है, उसकी सांसें भारी हो जाती है। तभी एक वृद्ध पुरुष जर्जर कपड़ों में कमर झुकाए एक लकड़ी की छड़ी के सहारे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देता है। बच्चों, ठहरो, तुम वही हो ना जिन्होंने बीती रात श्रापित कुएं का रहस्य खोला? आपको कैसे पता चला? जिस दिन कोई आत्मा मुक्त होती है, इस मंदिर की मूर्ति के नेत्रों से आंसू बहते, और आज सुबह वर्षों बाद ये चमत्कार हुआ है। तो क्या अब गांव पर कोई श्राप नहीं है? आधी मुक्ति मिली है बेटी, पर पूरी नहीं, क्योंकि इस गांव पर सिर्फ सुरभि का श्राप नहीं था, एक और आत्मा है, एक अधूरी प्रेम कहानी जो अब भी यहाँ भटक रही है। पंडित जी गंभीर स्वर में बगैर पीछे देखे कहते हैं, बहुत समय बाद कोई लौटा है इस राह से, और कोई लौटा है अपने ही किए कर्मों से बंधा हो। क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? हमने तो बस एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। एक मुक्ति है, हाँ, पर उसी मुक्ति से दूसरी कैद खुल गई है। कौन सी कैद? क्या सुरभि की आत्मा के साथ कोई और भी बंधा था? सुरभि की बहन कनक, गांव की सबसे शांत लड़की, पर उसने प्रेम किया था, और वो प्रेम गांव के नियमों के खिलाफ था। उसे इस मंदिर में जिंदा दफन कर दिया गया था। जिंदा? लेकिन क्यों? किससे प्रेम किया था उसने? एक साधु से, जो इस मंदिर की दीवारों में छुपा एक रहस्य खोज रहा था। वो साधु अब नहीं रहा, लेकिन कनक उसके प्रेम की प्रतीक्षा में आज भी इसी मंदिर पे बंद है। प्रेम, मुझे यहाँ से जाना है। इस जगह से अजीब सी घुटन हो रही है, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हो। तुम नहीं जा सकती बेटी, क्योंकि अब कनक ने तुम्हें चुन लिया है। राधा चौंक जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। किसका मतलब है चुन लिया है? क्यों? क्योंकि तुम उसी जन्म की पुनरावृत्ति हो, और प्रेम, तुम उस साधु के अवशेष हो। तीनों चुप हो जाते हैं। हवा एकदम शांत लेकिन भारी हो चुकी है। मंदिर के भीतरी हिस्से में, जहां धूल भरी मूर्तियां, हर दिशा में मकड़ी के जाले, और बीच में एक पुरानी वेदी जिसके नीचे एक पत्थर उखड़ा हुआ है, प्रेम धीरे से पूछता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? जो एक बार अंदर जाता है, वो या तो पूर्ण सत्य लेकर लौटता है, या फिर केवल उसकी परछाई। राधा धीरे से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहती है, मेरे पैरों में कुछ भारीपन लग रहा है, जैसे कोई पीछे खींच रहा हो। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। एक भयानक गूंज
और फिर सन्नाटा। यहाँ कोई है, मैं महसूस कर सकता हूँ, प्रेम ने कांपती आवाज में कहा। कनक की आत्मा की आवाज धीरे से, मानो हवा में बसी हो, सुनाई देती है। प्रेम, तुम वापस आ गए हो, अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। राधा डर के मारे कांपती हुई कहती है, प्रेम वो मुझे नहीं तुम्हें बुला रही है। अचानक वेदी के नीचे से एक चूड़ी लुढ़कती है और राधा के पैरों से टकरा जाती है। राधा झुकती है और देखती है एक पत्र खून के धब्बों से सना हुआ। राधा उसे धीरे धीरे पढ़ती है। अगर मेरे प्रीतम मुझे मुक्त करने नहीं आए तो अगले जन्म में मैं उन्हें लेने आऊंगी, चाहे फिर कोई और स्त्री उनके साथ क्यों ना हो। प्रेम धीरे से कहता है, राधा, ये चूड़ी मेरी दादी के कंगनों जैसी है, वो भी शादी के कुछ समय बाद ही। पंडित जी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ, और तुम्हारी दादी की आत्मा भी इसी मंदिर के आसपास भटकती रही। कनक की पहली छाया वही बनी थी, अब वो छाया तुम्हारी पत्नी में प्रवेश चाहती है। राधा एक झटके से पीछे हटती है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो अजीब सी आवाज में बोलती है, प्रेम, आज नहीं तो कल तुम मेरे बनोगी। ये क्षण या फिर अगला, मैं तुम्हारी राह देखती रही। प्रेम पीछे हटता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मंदिर की दीवारें कांपने लगती है, घंटी अपने आप बजने लगती है। एक उजाला फैलता है। कनक की आत्मा की चीख सुनाई देती है, नहीं, उसे मत छीनो मुझसे, मैंने उसे सदियों से संभाल कर रखा है। पंडित जी ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करते हुए कहते हैं, ओम भूतपूर्वाय आत्मदाय नमः, छाया छोड़ो, मोह त्यागो, समय को लौटाओ। राधा चीखती है, फिर बेहोश हो जाती है। प्रेम उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए मंदिर में उजाला फैलता है, फिर सब शांत। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी सूखी नदी का किनारा है। राधा बेहोश है। प्रेम उसे उठाकर भाग रहा है। पीछे मंदिर से धुआं उठ रहा है। दूर से पंडित जी अपने मंत्रों से आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम घबराते हुए राधा को जोर से झिझोड़ते हुए कहता है, राधा, राधा, होश में आओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। राधा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक है। कनक का अंश अभी भी उसमें बचा है। वो धीमी लेकिन दोहरी आवाज में कहती है, प्रेम, कहाँ भाग रहे हो? अब तो तुम मेरे हो गए हो। सदियों से मेरा इंतजार था, छोड़कर नहीं जा सकते हो। प्रेम घबराकर पीछे हटते हुए कहता है, राधा, तुम मेरी राधा हो, कनक नहीं। खुद से लड़ो राधा, देखो मेरी तरफ, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सामने खड़ा है। राधा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती है। उसका एक हाथ धीरे धीरे प्रेम की तरफ उठता है, जैसे उसे अपनी ओर खींचना चाहती हो। तभी पीछे से पंडित जी तेजी से आते हैं। प्रेम, एक पल भी मत रुकना, अगर वो तुम्हें छू लेती है तो तुम भी अधमरे हो जाओगे, आधे जीवित आधे मरे। तो क्या करूं बाबा, राधा तो इसमें फंसी हुई है। हमें अंतिम अनुष्ठान करना होगा, एक बलिदान। कैसा बलिदान? पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अपनी आत्मा से उसे बांधना होगा, मैं खुद को उसकी जगह दूंगा, तब राधा मुक्त होगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। आप क्यों बलिदान दें? क्योंकि प्रेम
कनक मेरी बेटी थी, मैंने ही उसे इस श्राप से बंधा हुआ छोड़ दिया था। आज उसका पिता ही उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। ये सुनते ही प्रेम और राधा दोनों स्तब्ध रह जाते। हवा भारी हो जाती है, नदी का सूखा तल हिलने लगता है। राधा, जो कि कनक की आवाज में बात कर रही है, पिताजी, तुमने मुझे दफनाया था, आज क्यों आए हो मुझे आजाद कराने? बेटी, मैंने तुझे खो दिया था, अब तुझे लौटाकर अपना पाप धोऊंगा। हाँ, मेरी आत्मा को ले जा और राधा को मुक्त कर दे। पंडित जी जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनके आसपास एक नीला प्रकाश फैलने लगता है। नहीं, मुझे प्रेम चाहिए, सिर्फ प्रेम। प्रेम चिल्लाते हुए राधा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, राधा, याद करो हमारी पहली मुलाकात। नदी के किनारे वो गुलाबी चूड़ियां, तुम्हारी हंसी, ये सब तुम्हारा है, कनक नहीं। राधा भीतर संघर्ष करते हुए आंखों से आंसू बहते हुए जवाब देती है, प्रेम, मुझे बचाओ, मैं खुद से लड़ नहीं पा रही। पंडित जी तेज मंत्रोच्चार करते हुए, ओ बात मानुगते कनकाय नमः, मुक्ति प्रदायिनी भव। तेज रोशनी फूटती है, राधा चीखती है और फिर बेहोश हो जाती है। प्रेम उसे कसकर पकड़ता है। पंडित जी जमीन पर गिर जाते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। कनक की आत्मा की अति फुसफुसाहट होती है, पिताजी, मैं थक गई थी, अब आराम करूंगी। हवा शांत हो जाती है, मंदिर से उठती धुंध गायब हो जाती है। नदी का सूखा तल चमकने लगता है जैसे कोई श्राप टूटा हो। अगली सुबह गांव का वही मंदिर जहां आत्मा को बांधने की कोशिश की गई थी। चारों ओर शांति है, पर शांति के नीचे कुछ हिल रहा है। पंडित जी की राख अब भी वही फैली हुई है। प्रेम और राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं, लेकिन राधा अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई है। प्रेम धीरे से राधा का चेहरा थापते हुए कहता है, राधा, अब सब ठीक है, कनक अब नहीं है, बाबा ने उसे मुक्त कर दिया। राधा की आंखें खुलती है, लेकिन उनमें अब भी कोई गहराई है, एक साया जो रुका हुआ है। वो धीमी लेकिन अजीब आवाज में कहती, प्रेम, क्या तुमने कभी सोचा कि वो आत्मा सिर्फ एक बदला लेने नहीं आई थी? मतलब? कनक तो बस मुक्त होना चाहती थी, उसने ही तो बाबा को स्वीकारा। नहीं प्रेम, कनक सिर्फ एक माध्यम थी, असली आत्मा वो तो अब तक छिपी थी मंदिर के नीचे, और उसने अब नया शरीर ढूंढ लिया है। अचानक हवा भारी हो जाती है, मंदिर की जमीन कांपती है। सीढ़ियों पर बैठी राधा के पीछे एक परछाई बनती है, कोई और है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। प्रेम घबराकर पीछे हटते हुए कहता है, राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? कौन आत्मा? कनक ही तो थी। नहीं, कनक तो बोहरा थी। असली श्राप उस दूल्हे का था जिसने कनक से विवाह कर छल किया। उसी की आत्मा मंदिर के गर्भगृह में बंद थी, और अब जब कनक चली गई वो बाहर आ चुका है। मंदिर के अंदर से एक दिल दहला देने वाली गूंज उठती है, जैसे किसी ने सदियों से बंद दरवाजा तोड़ा हो। प्रेम भागने की कोशिश करते हुए कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा राधा, अभी ये स्थान सुरक्षित नहीं है। राधा उठती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। उसकी चाल बदल गई है, जैसे कोई और उसमें प्रवेश कर चुका हो। क्यों भाग रहे हो प्रेम? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही हुई, फिर डर कैसे? राधा, तुम अब मेरी राधा नहीं हो। राधा धीरे से उसके कान में कहती है, जैसे ही प्रेम पीछे हटता है, मंदिर की जमीन फटने लगती है।
राख उड़कर आसमान में एक चेहरा बनाती है, एक दूल्हा जिसकी आंखें जल रही है। राख की आत्मा गूंजती आवाज में कहती है, जो विवाह अधूरा रहा था वो अब पूर्ण होगा। राधा बेरी है और मैं तुम्हारे अंदर से शुरू करूंगा इस गांव का नया इतिहास। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। राधा को कुछ नहीं होने दूंगा। वो राधा की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो छूता है वो गायब हो जाती है। चारों तरफ काली धुंध फैल जाती है। मंदिर खाली है, सिर्फ एक झोंका हवा का बचता है और प्रेम की चीखें।